जय शिव शंभू। तो एडीएक्स योगा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा विषय होगा नाभि। अब नाभि की समस्या आज के समय में हर युवा और महिलाओं को है, क्योंकि नाभि तब उतरती है आपकी कि जब आप भारी भरकम कोई कार्य करते हैं, आप अपनी क्षमता से अधिक कोई कार्य करते हैं या भारी भरकम सामान उठाते हैं, तो ये हर युवा और महिलाओं की समस्या बन चुकी है। अब कुछ महिलाओं और युवाओं को ये पता ही नहीं होता कि इनकी नाभि खुची हुई है, क्योंकि उसके लक्षण ही नहीं पता होते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं मैं बताता हूँ। आपको भूख कम लगेगी, और अगर आप भूख लग भी रही है तो आपकी पाचन क्रिया सही नहीं होगी। मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपकी नाभि उतरी हुई है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि आप अपने हाथों के अंगूठे को इस तरीके से मिलाएंगे, तो अंगूठा आपका छोटा बड़ा रहेगा इस तरीके से। अगर नाभि उतरी हुई है तो आपका अंगूठा एक छोटा एक बड़ा रहेगा। ऐसे ही आपके पैरों के साथ भी है कि जब आपकी नाभि उतरी होगी तो आपका अंगूठा पैरों का इस तरीके से होगा, एक छोटा एक बड़ा इस तरीके से होगा। तो ये कुछ लक्षण हैं नाभि उतरने के। अब कुछ लोग क्या करवाते हैं नाभि में कि अगर आपकी नाभि उतरी हुई है तो पेट की मालिश करवाते हैं। ये सबसे गलत है कि आप पेट की मालिश करवाते हो नाभि के लिए। वो आपका पेट की समस्या नहीं है, वो आपकी नाभि की समस्या है। पेट की समस्या और नाभि की समस्या दोनों अलग हैं। जब आप पेट मलवाते हो या पेट की मालिश करवाते हो अच्छे से, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता नाभि में। हो सकता है आपकी और समस्याएं बढ़ जाएं। तो मैं आपको कुछ ऐसे अभ्यास बताऊंगा जो आपकी नाभि उतारने में मदद करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने अभ्यासों को। तो हमारा सबसे पहला अभ्यास होगा उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में क्या होगा, सबसे पहले हम लेट जाएंगे अच्छे से। ठीक है, एकदम आप अच्छे से रिलैक्स होकर लेट जाएं और नाभि को अच्छे से चारों तरफ नाभि के उंगली से टैप करें, हल्का हल्का सा दबाएं चारों तरफ। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे उत्तान पादासन से। तो हमें अपने 30 डिग्री पे अपने पैर ऊपर उठाने हैं, 30 डिग्री पर इस तरीके से। और 20 से 30 सेकंड आप इसको होल्ड करें। हो सकता है कम रोक पाए तो कम रोकें, अपने सामर्थ्य के अनुसार रोकें 30 डिग्री पर। मैं 10 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको यही अभ्यास 3 बार करना है। आपको 30 डिग्री पर अपने पैर 3 बार उठाने हैं, 15-15 20-20 सेकंड के समय पे। ठीक है, अब हमारा दूसरा वेरिएशन होगा उत्तान पादासन का। आप पैर को 60 डिग्री पर उठाएंगे, हल्का सा ऊपर 30 डिग्री से। दस तक काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका अभ्यास भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। आप 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, 20 सेकंड करें। आप 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकंड करें। सेट आपको 3 बार ही करना है इसका भी। अब हम इसके बाद 90 डिग्री पर अपने पैर उठाएंगे, यानी कि अर्धलासन करेंगे। पंजों को ऊपर खींचते हुए 10 तक हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे। इसका अभ्यास भी आप 3 बार करें, 15 से 20 सेकंड के सेट में। अब हमारा अगला अभ्यास होगा पवन मुक्तासन।
तो क्या करना है, पहले वेरिएशन में हम क्या करेंगे, अब अपने एक पैर को उठाते हुए सांस को छोड़ते हुए पूरी तरीके से सांस छोड़ देंगे, 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस अंदर लेंगे। अब दूसरे पैर से भी हम यही करेंगे, सांस को छोड़ दें एकदम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका अभ्यास भी आपको 3 बार करना है। अब हम दोनों पैरों को एक साथ लाएंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे लाएंगे पैर। अभी हमारा पवन मुक्तासन भी हो गया। अब हमारा अगला अभ्यास होगा मेरुदंडासन। मेरुदंडासन में क्या करना है, दोनों पैरों को आप इस तरीके से मोड़ लीजिए। दोनों हाथों को आप सिर के पास इस तरीके से नीचे रखिए। अब आप दोनों पैरों को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरीके से करेंगे। देख लीजिए किस तरीके से करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। ठीक है। इस तरीके से दोनों साइड आपको पैरों को ले जाना है। इस तरीके से इसका अभ्यास भी आपको 3 के सेट में करना है। जितना आप खींच सकते हो उतना खींच के जमीन पर दोनों पैरों को मिलाइए, जिससे आपके नाभि के पास की मसल्स पर खिंचाव हो। आपको झटके से इन अभ्यासों को नहीं करना है। आप धीरे धीरे आराम से इन अभ्यासों को करिए। आप जितना कर सकते हो, पहला सेट 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आप कर सकते हो। उसके बाद कुछ मिनटों का आप आराम करिए, उसके बाद फिर से करिए। तो आपको इनके भी 3 सेट करने होंगे। अब हमारा ये अभ्यास भी हो गया। अब हमारा अगला अभ्यास सेतु बंधासन होगा। तो सेतु बंधासन में हम क्या करेंगे, हम लेट जाएंगे पैरों को मोड़कर। इस तरीके से आप अपने कमर के पास दोनों हाथों को लगाएंगे, पैरों को फैला लेंगे। आपकी थाइस मसल्स पर खिंचाव आना चाहिए, जिससे ये खिंचाव आपकी नाभि तक जाएगा। आप जितना होल्ड कर सकते हो 15 से 20 सेकंड उतना होल्ड कीजिए। मैं 10 तक काउंट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे आइए, सांस छोड़ते हुए। जब आप इसमें ऊपर जाओगे तो आपको सांस भरना है, मतलब अंदर लेना है, और जब आप नीचे आओ तो आपको सांस को छोड़ना है। इसका अभ्यास भी आपको 3 बार करना है। अब आपका अगला अभ्यास होगा सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। ठीक है। वज्रासन में बैठ के
अब हमें क्या करना है, हम हल्के से अपने पैरों को फैला लेंगे इस तरीके से और पीछे की साइड लेट जाएंगे वज्रासन में। अब इससे क्या होगा, आपकी थाई मसल पर पूरी तरीके से जोर पड़ेगा और आपकी नाभि पर भी। तो 10 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे ऊपर आएंगे। अब आपने जितने भी अभ्यास किए आपको नाभि पर खिंचाव हुआ होगा, तो आप कुछ देर के लिए आप शवासन कीजिए जिससे आपको आराम मिले। तो आप लेट जाएंगे और कुछ समय का आराम करेंगे। पूरा शरीर को ढीला छोड़ देंगे आप। अब आप फील कर रहे होंगे कि आपकी नाभि को थोड़ा आराम मिला होगा। आपकी पेट की कोई भी समस्या हो या नाभि की समस्या हो, आप जब भी लेट कर उठे तो आपको बाईं करवट से उठना होगा। देखिए इस तरीके से बाईं तरफ करवट लेके आप उठिए आराम से। ऐसे जमीन पर हाथ लगाइए पहला, फिर दूसरा। इस तरीके से आप धीरे धीरे उठेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी नाभि और पेट पर जोर नहीं पड़ेगा। तो आपको कोई भी पेट की नाभि की समस्या हो तो आप बाईं तरफ हमेशा करवट लेके ही उठें। तो आज के आप हमारे अभ्यास हो चुके हैं। अगर आपको नाभि से लेकर कोई और समस्या भी है तो हमारी वीडियो पर कमेंट कीजिए, या फिर आपकी कोई और समस्या है तो हमारी वीडियो पर कमेंट करेंगे तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आज के लिए हमारे अभ्यास खत्म होते हैं। धन्यवाद।